नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और न्यूज रूम से नेताजी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे एक शख्सियत से। जी हाँ, नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। उस शख्सियत के बारे में हम बताएं, लेकिन सबसे पहले जरूरी हो जाता है 24 दिसंबर को उनका जन्मदिन बीता है। जी बिहार झारखंड की पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले पप्पू यादव जी, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष, बहुत बहुत आपको जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबको हैप्पी मैरी क्रिसमस, आपको बहुत नए साल की बहुत शुभकामनाएं। तो पप्पू यादव जी हमारे साथ न्यूज रूम में हैं और पप्पू यादव जी से बात करेंगे तो उनके पुराने राजनीतिक सफर जो पहले अब तक रहा है उस पर भी बात करेंगे, आगे कहां तक इनका सफर जाएगा और क्या कुछ आगे की प्लानिंग है उस पर बात करेंगे। वर्तमान में बिहार की सियासत में वो अपना योगदान या अपनी भूमिका कहां पाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही मन में उठ रहा होगा कि जिस व्यक्ति ने विधानसभा चुनाव में 30 साल का कहीं ना कहीं जो बदला है, या यूं कहें कि बदलाव की जिन्होंने बात कही थी 3 साल के अंदर, आखिर 3 साल के अंदर उस बदलाव के बात कहने के बाद भी एक भी सीट उनकी पार्टी को क्यों नहीं मिल पाई। सबसे पहला सवाल यही। लगातार न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि कई लोग हमसे जो सुनते हैं वो कहते हैं कि पप्पू यादव जी बाढ़ में नजर आते हैं जनता के साथ, कभी किसी तरह के अस्पताल में किसी को समस्या होती है वहां पर दिखाई देते हैं, किसान आंदोलन में दिखाई देते हैं, लॉकडाउन में लगातार वहां पर दिखाई देते हैं, लेकिन जब रिटर्न गिफ्ट की बात आती है तो जनता दगा दे जाती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि आप शायद इतिहास जैसे क्राइस्ट ने कहा था कि जब उनको सूली पर चढ़ाया गया था कि उनसे दया करो, वो ना समझ है। दया के अलावा उनसे कुछ भी नहीं कही जा सकती। बुद्ध को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया बिहार ने, इंडिया ने। बुद्ध भारत के बाहर सबसे बड़े आध्यात्मिक जीवन दर्शन हो गए और बिहार हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और वाल्मीकि क्षुद्र के घर में चले गए, राम पप्पू यादव के घर में चले आए। आप परिस्थितियों को देखेंगे, राम लेकिन को लेकिन उसमें एक फर्क है पप्पू यादव जी, मैं बता रहा हूं। बुद्ध और आप जीसस की बात कर रहे हैं, इन्होंने सन्यास को ही अपना जीवन बना लिया था, लेकिन आप जिस सियासत में हैं वहां पर सन्यास नहीं होता। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये गिरे राजनेता नहीं थे। आप पब्लिक की बात, आप कृष्ण को भी देखो ना, मथुरा के शासक थे ना, अब वृंदावन के भक्त थे ना, उसको आप क्या कहोगे। राम शासक थे ना, राम को आप वनवास भेजे, लौटे तो आपने उनकी सीता से अग्नि परीक्षा ले ली। नहीं, तो वो तो उनके माँ पिता ने किया। नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। जनता ने स्वीकार किया उन्हें। सवाल ये राम को, कृष्ण को, सबको। मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप पूरी की पूरी जनता, आप याद करो ना, मोहम्मद साहब के समय यजीद के साथ सब लोग थे। आप पूरी सेना और जनता कृष्ण से अलग थी, पांडव मात्र जन्म। आप उसको इतिहास आज सभी लोग पूजनीय तो है ना। भैया मरने के बाद तो यहाँ पर हो ही जाते हैं। इंदिरा गांधी जी को भी जीते जी क्या लोग कह रहे थे, तो फिर और आज इंदिरा गांधी, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है और सर्वे होती है वर्ल्ड की और इंडिया का, तो इंदिरा गांधी नंबर 1 हो जाती है। तो आपने स्वीकार कर लिया है कि यही आपका रहेगा सफर, ऐसे ही मेरा चलेगा? ये सफर भाई नहीं कभी है। तो आप भी शासन में होंगे भैया अब्राहम लिंकन को 32 बार आपने क्या कर लिया, क्या स्थिति। अरे बिहार में ही रहते पप्पू जी, सुनिए ना, बिहार में ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, बिहार में आप हम इंडिया में ही रहते हैं ना, हम बिहार में रहते नहीं, हम इंडिया में रहते हैं। आप इंडिया में रहने की बात करिए ना। नरसिम्हा राव जी मृत्यु के सैया पर चले गए थे। और राजनीतिक देखिए, आप एक बात समझ में आइए, इस दिल्ली में शीला दीक्षित जी 15 साल रही और दिल्ली का निर्माण की। एक व्यक्ति न राजनीति में होता है न समाज में होता है, 6 महीने के अंदर तार काट के शीला दीक्षित की जमानत जब्त करा देता है। मुझे लग रहा है बहुत गहरा सदमा लगा है आपको बिहार की जनता, बड़ा मतलब टीस है आप आपके 12,000 आपके वोट अंदर भी टीस है। 12,000 वोट भी शीला दीक्षित को नहीं देते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चंद्रबाबू नायडू के लिए बिल गेट्स, बिल क्लिंटन आता है, बिल गेट्स आते हैं, और एक व्यक्ति जो एनटी रामाराव को राजनीति से हाशिए पर डाल देता है, जिसको पप्पू यादव जी, आप उन लोगों का उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए। आप उन लोगों का उदाहरण दे रहे हैं, आप उन लोगों का उदाहरण दे रहे हैं जो लोग सत्ता में रहे हैं, चाहे वो शीला दीक्षित हो या फिर नरसिम्हा राव हो या चंद्रबाबू नायडू हो, एनटी रामा राव हो। पप्पू यादव कब रहेंगे? आप चुनाव जीतते रहे, लेकिन आप कहीं भी पहुंच नहीं पाए। आपने राजनीतिक बात की भैया। मुझको तो अभी एक इंडिपेंडेंट एमएलए झारखंड का मुख्यमंत्री को हरा दिया, इंडिपेंडेंट एमएलए रघुवर दास। ठीक है, तो बीजेपी में ही थे ना पहले वो। आप मैं तो भाई कह रहा हूँ, अभी
दो जगह से आपने उत्तराखंड के सीएम को क्यों हरा दिया भाई? अच्छा, आप कहना क्या पप्पू चाहते जी, हैं? आप नहीं, बहुत नहीं, बड़े, आप सोच क्या रहे हैं? पप्पू जी, इतना 6 नॉर्मल बार है। के सांसद भी तो इसी जनता ने बनाया ना आपको। आप विधायक भी तो यहाँ पर मैं बने, बात तो कह रहा हूं, विधायक भी तो जनता ने बनाया। अब जब आपको नहीं जिताया तो फिर आप नाराज हो रहे नहीं, हैं। क्यों नाराज क्यों हम किस बात को लेकर के नाराज हो जाएंगे भैया? आपको इस देश की संस्कृति को समझना होगा। कौन सी नाराजगी, इसको समझिए। आप उन्हीं को उदाहरण क्यों शिबू दे रहे हैं जिन्हें नकारा गया? आप मुझे तो कहिए ना कि समझ- स्वीकार आपको कब करेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आपको आता स्वीकार कि करेंगे या नहीं, ये आपने बताइए। पूछा शिबू सोरेन सीएम के कुर्सी पर रहते हुए राजा पीटर ने चुनाव हरा दिया, एक दबंग आदमी। आप लालू यादव सीएम थे, रंजन यादव से हार गए। राबड़ी देवी सीएम थी, खुद छपरा से हार गई। राबड़ी देवी सीएम थे मधेपुरा से, लालू यादव 2 बार हार गए, और उनकी बेटी 2 बार पाटलिपुत्रा से हार गई, और राघोपुर से हार जन गई। अधिकार पार्टी का भविष्य क्या है? आप हमको तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है। आप किसी का भी इतिहास उठा के एक व्यक्ति सीएम बन जाता है, एक व्यक्ति इवेंट्स करते हैं, वो आदमी शीला दीक्षित को हरा देता है जो दिल्ली के निर्माण, और पप्पू यादव से आप उम्मीद करते हैं एक बार में जो आदमी लगातार 2015 में भी लड़े थे सर आप मैं तो विधानसभा उन्हें चुनाव। नहीं, 2015 में चुनाव 1 महीना पहले पार्टी बनी, 2015 में हम आए। 2020 में यदि आप लॉकडाउन की बात उठाइए, चाहे पटना के बाढ़ की बात उठाइए, चाहे लॉकडाउन के बाद 18 जिले में बाढ़ की बात उठाइए, चाहे आप नियोजित या संविदा के सवालों पर उठाइए, लोकसभा में सबसे ज्यादा अवार्ड मिला क्वेश्चन और डिबेट का पप्पू यादव को। उत्कृष्ट सबसे ज्यादा बिल्कुल क्वेश्चन सांसद, मेरा रहा। बिल्कुल। सबसे ज्यादा डिबेट में भी हम रहे। और सेवा आश्रम को उठाइए, चाहे जिस भी रूप में आप जिस व्यक्ति को उठाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि पप्पू यादव हर सोशल कॉज से लेकर के पॉलिटिकल कॉज में सड़कों पर संघर्ष से सदन तक। झारखंड जी की बात नहीं, आप यहीं का यूपीएससी की बात लीजिए, बीपीएससी की बात लीजिए, यहीं एसएससी का धरना था, आप उसकी बात लीजिए। जब हिंदी सीसेट की बात आई तो अकेला पप्पू यादव ने सदन में बिल को फाड़ करके अंतिम तक हम लड़ाई लड़ते रहे। आप किसी भी इशू पप्पू को यादव जी, उठाएंगे, मुझे लग रहा है कि मैं बात बिहार की करूंगा, आप बंगाल की, मैं पटना की, आप पानीपत की, छोड़िए। आप सीधे मुझे ये बताइए कि ये जो आध्यात्म की जो आपको अचानक से अनुभूति प्राप्त हो गई कि आप बुद्ध की बात करने लगे, कृष्ण की बात ये चुनाव से पहले तो सर, नहीं मैं था। आनंद- आपने खुद को सीएम कैंडिडेट बनाया था भाई, मैंने भैया तो क्यों बनाया था? एक बात आध्यात्म तो के मैं लिए बता या दूं, फिर मैं- वाकई सत्ता में आने के आपको लिए? तो मैं आपको बता दूं, सेवा और राजनीति दोनों 2 प्लेटफॉर्म है। सेवा आप जीने सीएम का बनना एक चाहते माध्यम- थे या सीधा सवाल यही अभिषेक ने सीएम पूछा बनना आपसे चाहते कि थे या नहीं? सीएम जो आप बनना राजनीति- चाह रहे थे, जो- आपने खुद को प्रोजेक्ट किया। जो राजनीति करेगा हाँ। वो कोई मंदिर में चुंगटा बजाने के बस लिए तो कोई भगवान राजनीति बुद्ध करता की नहीं। बात ही फिर बुद्ध सर, की बात मैंने क्यों, कहा- कृष्ण की मैंने बात कहा क्यों? accept क्यों? आपने कहा मैंने नहीं नहीं कहा- ठीक है। अब मैंने कहा अगला आप सवाल, accept- आपने मान लिया कि राजनीति में अगर कोई आता है तो फिर उसका कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होता है, मकसद होता है। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि अब आपको नहीं लग रहा, अगर आपने समीक्षा, आपकी पार्टी ने समीक्षा की है कि ओवर एस्टिमेट कर लिया, आप नेता प्रतिपक्ष नहीं, आपका एक भी विधायक नहीं, और आप सीधा सपना पाल बैठे कि भाई मेरे को सीएम बना दीजिए? मुझे तो समझ में नहीं आता है अरविंद। हमारा तो राजनीतिक जीवन 84-85 में हम प्रेसिडेंट बने, हम 86 में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने, हम राजनीति में विपक्ष, हमारी भूमिका 84 से लेकर के बिहार की सामाजिक राजनीतिक भूमिका में, चाहे वो मंडल कमीशन की लड़ाई हो, चाहे वो सोशल कॉज से जुड़ा हुआ लड़ाई हो, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे बिहार का तो उसमें लंबा समय रहा। 90 में हम एमएलए बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कौन सा राजनीतिक जीवन रहा कि वो एक बार सीएम बन गए? समीक्षा की थी उनके- आपने। उनके कौन सा चुनाव के बाद समीक्षा की है आपने, विधानसभा चुनाव के बाद अपनी उन्होंने आपकी events पार्टी किया। क्यों हारी? समीक्षा की सर आपने। उन्होंने बेचा। आप दूसरे की बात उन्होंने छोड़िए ना, confuse आप पैदा क्यों नहीं कर पाए? वो आप क्यों नहीं कर पाए? हमसे आप पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं कर मैं पाए? तो कहूंगा ना अरविंद केजरीवाल कौन सा अरे तोप खान तो हो गए। उन्होंने कर दिया ना, वो उन्होंने आगे- करके दिखा दिया ना। आप ये तो बोल नहीं रहे कि नीतीश कुमार लगातार पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, उनका एग्जाम्पल भी तो दीजिए मुझे तो ना। एक बात समझा दीजिए ना, मैं भी आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े तो 0 पर तो आ गए। आप भी, आपके साथ चंद्रशेखर थे, आपके साथ भी तो और पार्टी थी, नीतीश कुमार- आपका भी तो ग्रैंड अलायंस था ना। नहीं, नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े थे ना अकेले, लोकसभा 1 सीट जीते ना। चलिए आप लालू एक यादव मिनट, की एक 20 मिनट, सीट पप्पू पर आ यादव गए जी, ना सुनिए, अकेले। सुनिए, आप नहीं जीते। यदि नीतीश कुमार जी आप को नहीं इतनी जीते। ताकत है तो अकेले क्यों नहीं लड़ते? अच्छा, आप नहीं जीते, चलिए बात खत्म हो गई। मुझे एक नरेंद्र बात मोदी जी बताइए, 32 मुझे एक ऐलान बात करके मुझे कहा मुझे एक बात बीजेपी बताइए, 32 आपका ऐलान एक करके मिनट, क्यों चुनाव जीता मैं है? बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। अकेले सुनिए, क्यों नहीं लड़ती है बीजेपी? 1990 में आप जनप्रतिनिधि बन चुके थे। अब आप ये बताइए कि पिछले 30 साल में आप किसी भी सियासी दल के लिए भरोसेमंद क्यों नहीं बन पाए? हम अब इसीलिए कि उनको लगता है कि उनके हर गलत काम का हम विरोध कर देंगे। उनको लगता है कि
हमें अब आप हमको एक बात बताइए ना, मैं बांटने वाला आदमी सारी हूं। पार्टियों को, जबकि बारी बारी से आप सब पार्टियों के साथ रहने लगे। मुझे तो बताइए ना, मैं अटल जी के साथ था। हाँ। अटल जी एज ए व्यक्ति अच्छे लगे तुम्हें थे। आप, हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। आपने किसी को छोड़ा ही नहीं ना, आप तो सबको धोने लगते हैं आप मुझको एक बात बताइए ना, मैं किसी व्यक्ति विशेष के धोता नहीं हूं। हम बहुत क्लियर आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार जी गठबंधन की राजनीति की, अगले बार डीएनए की राजनीति की है, 1 लाख की राजनीति की है, आरक्षण की राजनीति की है। भागवत को एक आदमी भागवत, आरक्षण और 1 लाख उठाया तो नीतीश कुमार जी ने डीएनए उठाया। नीतीश कुमार जी अकेले यदि बहुत काम करने वाले और अच्छे लोग थे तो अकेले चुनाव लड़ लेते ना भाई, या उत्तर प्रदेश में या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ लेती, क्यों नहीं अकेले चुनाव लड़ी? सवाल आपके ऊपर है ना। पप्पू यादव की बात आप करते हैं। मैं बहुत क्लियर हूं एक मामले में कि एक पॉलिटिशियन, एक पार्टी, एक सरकार जब सत्ता में आती है तो किसी कास्ट का, किसी धर्म मजहब का इस्तेमाल क्यों करती है, या भाषा या क्षेत्रवाद का इस्तेमाल क्यों करती है? इशू पर क्यों चुनाव नहीं होता? आप तो पहचान गए होंगे ना सबको, आप तो सबको बारी बारी से पहचान गए कि कौन कैसा है। नहीं, एक मिनट, मैं कह रहा हूं पप्पू यादव इतना कुछ करते हैं, स्टेबल लीडर के तौर पर पहचान क्यों नहीं आपकी है कि स्टेबल हैं? सर, एक विश्वसनीय लीडर के रूप में पहचान तो हो ही चुकी है ना। कहां विश्वसनीय लीडर? नहीं, विश्वसनीय लीडर का मतलब होता है कि जनता आपको चुने और जनप्रतिनिधि बनाए, आपकी पार्टी को जीत दिलाए। मुझे तो एक बात समझ, स्टेबल लीडर क्या होता है कि जिसे जनता हरा दे और बाद में आप कहें कि हम मदद कर रहे हैं। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, यदि आप एक तरफ देश के मोदी जी हो भी हो, अन्य लोगों को भी खड़ा करो और कॉमन लोगों से पूछो कि पप्पू यादव जी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आपके लिए विश्वसनीय है कि अन्य लोग हैं, यदि सोशल साइड हो या अन्य साइड हो, यदि उस पर पप्पू यादव विश्वसनीय ना हो। देखिए, राजनीतिक रूप से जो जीता सो सिकंदर, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल उसमें कोई बहस नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में नंबर्स का बहुत महत्व होता है, उसी से सरकार बनती है। एक एमएलए भी कभी मुख्यमंत्री हो गए, आजसू हमेशा हारता रहा, 3 डिप्टी सीएम हो गए, आज हम भी 4 ठो जीत जाते, डिप्टी सीएम हो जाते। आप एक बात को समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष लीडरों से कुछ नहीं होता है, बहुत क्लियर समझिए। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में कि आप सत्ता में आए क्यों हो। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, लिंगायत, बोकलिंगायत, जिन्ना, जिग्नेश, पट्टेदार, अल्पेश डीएनए करने नहीं आए हो ना। आप आए हो सत्ता में कि एक व्यक्ति की जीवन की जरूरत को पूरा करने। क्या कारण है कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज भी गरीबी सबसे बड़ा है? बिहार में यदि मैं जाता हूं तो सबसे निचले पदान पर बिहार आता है। आजाद हिंदुस्तान के बाद चाहे इकोनॉमी में लो, चाहे गरीबी में लो, चाहे एजुकेशन में लो, चाहे हेल्थ में लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में लो, चाहे फैक्ट्री में लो, चाहे किसान के सवाल पर लो, आज आप इंडेक्स पर जाओ तो आपको मिलेगा कि बिहार सबसे ज्यादा पलायन, बिहार सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए बाहर, बिहार इतना सब कुछ हो रहा है। पप्पू यादव जी, इसके बावजूद जनता इस सरकार को फिर से मौका दे चुकी है। सवाल नहीं, देखिए, ये किताबी बातें और आंकड़ों की बाजीगरी हमेशा होती है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप ये जो बातें न्यूज रूम में बता रहे हैं, इसे जनता क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है? गवर्नमेंट के आंकड़े हैं ना, जनता क्यों नहीं? आंकड़ा तो ये भी है कि देश की जीडीपी से ज्यादा बिहार की जीडीपी है, ग्रोथ रेट बिहार का ज्यादा है, तो फिर अगर आंकड़ों की आप आएंगे तो फिर आंकड़ा तो ये भी आता है। मैं अभी की बात कर रहा हूं, आप एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ज्यादा है सर, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ज्यादा है। यदि आप पूरे के पूरे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाओ तो सबसे ज्यादा शून्य फैक्ट्री जहां रोजगार होती है वो नहीं है। सुनिए, अभी हो सकता है कोरोना के समय, लेकिन यही नीतीश कुमार दावा करते हैं कि मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में 16% विकास दर रही है। ये दावा कर रहे हैं और रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है भैया, यदि 16% विकास दर नीतीश कुमार जी थे तो बिहार गरीबी में सबसे निचले पदान पर क्यों? और जो बिहार का घरल सकल घरेलू उत्पाद जो है वो सबसे ज्यादा एक व्यक्ति का पर कैपिटा व्यक्ति जो इनकम है वो भारत का सबसे कम और हरियाणा का सबसे नंबर 1।
इसको कौन और हम दुनिया के सबसे नंबर बेहतर कौन करेगा इससे? जी बेहतर कौन करेगा? पप्पू यादव? राजनीति, इकोनॉमी, आर्थिक कौन आजादी पर करेगा? होती ही नहीं जिन है। लोगों की आप आलोचना कर रहे हैं वही सत्ता में है, जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है, आपको नहीं कर रही है। राजनीति पीस और प्रोस्पेक्ट पर देखिए, होता ही नहीं जनता सर्वोपरि होती है, ये आप भी मानते हैं? नहीं होती। नहीं तो कौन होता है नहीं होता। सर्वोपरि? क्यों जनता सर्वोपरि हो तो जाएगी? फिर कौन है? आप किसके लिए कर रहे भैया, यदि हैं? आप सेवा किसकी कर रहे हैं? यदि आप कंफ्यूजन पैदा करोगे, आप बड़ा बड़ा जियो आ गया, बड़ा बड़ा चैनल आ गया, आप सोशल मीडिया आ गया और इवेंट्स पैदा करोगे, इवेंट्स गुरु हो जाएंगे आप मार्केटिंग करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेंगे, आप कभी आप मतलब बिहार का वोटर समझदार नहीं, आप उम्मीद छोड़ चुके हैं? जी बिहार का वोटर समझदार नहीं लगता आपको? क्या आप उम्मीद छोड़ चुके हैं फिर आप? दिल्ली का वोटर समझदार है क्या? क्यों? मनमोहन सिंह जी को वोट दिए थे क्या? अच्छा, नहीं, कौन सी पार्टी? अरविंद केजरीवाल को दिया ना 2 बार। मनमोहन सिंह जी को वोट दिए थे क्या? कोई पार्टी ऐसी है जो अरविंद आपको केजरीवाल- लगता है कि आपके अरविंद सिद्धांतों के केजरीवाल जी मुताबिक को- चल रही है? अरविंद कांग्रेस केजरीवाल- पसंद ही नहीं आ रही है, अरविंद केजरीवाल आपको? अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे 5 साल यदि चला लिए तो उनको मेट्रो फ्री, बस फ्री, ये सब कुछ फ्री करने की जरूरत 6 महीना पहले क्यों आई? आप कहते हैं जो हमने किया है उसको देख लो। आपने जनता से जो वादा नहीं, आपने जनता से जो वादा किया था वो क्या लोक लुभावन नहीं थे? जी आपने जनता से लोक लुभावन, क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? देख लीजिए, आप कैसी बात कर रहे हैं। आप सरकार में आएंगे तो क्या आप कह दीजिए कि हम सारी चीजें सब्सिडी खत्म कर देंगे? आप कह दीजिए ना जनता के बीच, अगर आप में गट्स है तो कहिए जनता के बीच जाके कि हम सारी चीजें खत्म सर, करेंगे। मैं एफिडेविट के साथ आया था, कोर्ट में एफिडेविट डाला हूं। फिर 6 महीने के अंदर सुनिए मेरी बात। मैं एक बात जानता हूं, मैं अच्छा स्कूलिंग रहा है, अच्छी कॉलेजिंग रहा है और मैं इकोनॉमी को जानता हूं। मैं सिर्फ किसी मुख्यमंत्री और देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए यदि सबसे बड़ा टफ टास्क कोई चीज है वो है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था में को आप साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको लगेगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर के लिए यदि आप पीस, प्रोस्पेक्ट की बात करोगे, यदि आप भ्रष्टाचार को रोकने की बात करोगे, जो दुनिया का सबसे नंबर 1 भारत और भारत में बिहार, यदि आप हेल्थ की बात करोगे, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बाहर से लोग यहां आते हैं हेल्थ करने के लिए, हम इतना बड़ा माफिया तंत्र हेल्थ का और एजुकेशन का बना दिए हैं। 70 लाख हजार करोड़ रुपया कोटा में हम एक हेल्थ एजुकेशन को अडॉप्ट करते हैं। आप हमको एक बात बताओ, उसका कोटा का जो रेट है, एजुकेशन रेट 1.3%। नहीं, ये तो तमाम बातें हालिया विधानसभा चुनाव में आपने उठाई भी, ठीक है सर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये बात करें कि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुत जल्दी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं 2021 में। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं आपका नजरिया जानना चाह रहा हूं, आपको क्या लगता है? तो कहा कि होंगे, आपने भी उसमें सहमति दी है? मैंने सरकमस्टांसेस उसके पहले कहे हैं, मैं उसके बाद नहीं कहा हूं। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, आप ये बताइए, क्या ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी? पप्पू यादव को क्या लगता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, नीतीश कुमार जी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर गुस्से थे, व्यक्तिगत तौर पर। कारण उसके हो सकता है कई पॉलिटिकल अप्रोच की बात है, सिर्फ 15 साल रहे इसीलिए नहीं, इसके पहले भी नीतीश कुमार जी के खिलाफ गुस्से थे। इवेंट्स गुरु हैं, आप 200 सीट क्रॉस कर सकता था, सामने में जो लीडर थे वो ट्रस्ट नहीं करा पाया। हम आए एफिडेविट के साथ आए, हम लगातार जनता के बीच रहे, एक सेवक के रूप में, एक परिवार के रूप में। इनके घर में, जहां इनका घर है, छपरा हो, कहीं हो, पप्पू यादव, वहां पानी आई, 2 महीना हम लौट के नहीं आए। 70 लाख लोगों तक पहुंचे, 16 करोड़ रुपया मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर किया पप्पू यादव। वो तो हमने पहले ही कह दिया कि आपने किया। यदि नरेंद्र मोदी जी सरकार का पैसा 2000 किसान के ट्रांसफर करके इवेंट्स कर रहे हैं, तो मुझको इवेंट्स पप्पू यादव जी किस लीडर को आप कह रहे हैं कि भरोसा नहीं जीत पाया? तेजस्वी? भैया मुझे तो आप एक बात बताइए, तेजस्वी आप एक बात बताइए। ऑपोजिशन में तो वही थे बड़े नेता। भैया मैं जो कह रहा हूं, मैंने कहा कि इन परिस्थितियों को बिहार कहां पर है मैंने पैदा किया। आप एकजुट नहीं हुए ना, आप भी नहीं हुए ना, आपको तेजस्वी भी नहीं पसंद है। सर सुनिए ना सर, अरे मुझे बताइए ना, कोई ऐसा लीडर है जो आपको पसंद है? लॉकडाउन में थे क्या वो? तो फिर वही तो मैं कह रहा हूं, पप्पू, अच्छा एक बात बता देना, पप्पू यादव अकेले 110 सीटें तो मिली ना, 110 सीटें तो मिल गई ना उनके गठबंधन तो को। समझ में नहीं आता है कि आपने कांग्रेस को लड़ा दिया बीजेपी से, जो शहर का जो अप्रकाश की सीट थी
और आप गाली दे रहे हो कांग्रेस को। आपने वो सीट कांग्रेस को दिया जो जीतने की स्थिति में नहीं थी। आप लड़े जदयू से, जहां पर आपको तेज प्रताप। तो आपको लगता है कांग्रेस के साथ धोखा किया आरजेडी ने? भैया मैं तो आपको सीधा कांग्रेस कर के रहा साथ धोखा किया या नहीं? हाँ हूं। ना? आप कांग्रेस को गाली क्यों देते हो? कांग्रेस के साथ धोखा नहीं, हुआ, आप- हाँ या ना में बता दीजिए। आप आप जो घुमाकर नाक छू रहे हैं, सीधे बताइए कांग्रेस के साथ धोखा हो गया? कांग्रेस को आपने कभी भी सही सिर दिया क्या? तो कांग्रेस के साथ हमदर्दी है आपकी? एक बात कांग्रेस बहुत- के साथ हमदर्दी सर है? बहुत क्लियर मैं आपको हमदर्दी है? हमदर्दी का सवाल तो- किसी किसी से मेरी बात आप समझने का प्रयास कीजिए। आप जदयू से लड़े और जदयू से सबसे बड़े चैलेंज के रूप में लड़ रहे थे लोजपा, और लोजपा को जितनी वोटें मिली उसमें पासवान का कम है और प्रकाश का वोट ज्यादा है। आप उठा करके देख लो। ठीक है, इस बार ट्रस्ट- अब मैं बहुत क्लियर हूं, 43-41 सीट आप लोजपा के चलते चुनाव जीत जाते हो। आप जहां पर माले का वजूद था, अत्यंत पिछड़ा, कुछ दलित, वो शेयर किया, लोजपा ने जदयू के वोट को काटा, बीजेपी के वोट को काटा, तो आप वहां 43। अब इस एनालिसिस से आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के नहीं हुए, आप लोक जनशक्ति समाजवादी पार्टी के नहीं इस हुए, वजह आप से- आरजेडी के नहीं हुए। मुझे मुझे तो समझ में नहीं आता कोई पार्टी आप चुनेंगे कोई, या फिर अब यही जन अधिकार पार्टी? रामविलास पासवान जी, हमारे व्यक्तिगत रिलेशन अंतिम तक थे रहे। रामविलास पासवान जी शेयर की बीजेपी के साथ, समाजवादी पार्टी शेयर की राजद के साथ, हम नहीं रहे। समाजवादी पार्टी चली गई, लोजपा चली गई। व्यक्तिगत रिश्ते मुलायम सिंह से आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लालू यादव जी से व्यक्तिगत रिश्ते थे, हैं, रहेंगे। तेजस्वी से लेकिन बहुत क्लियर है, जो वर्तमान में राजद है, लालू यादव राजद तो है नहीं। आप शुरू से उठा के देखें, लालू यादव जी के कारण मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार जी, सही उन्होंने कहा कि आपको काम करने का मौका मिला, आप डायरेक्ट लालू यादव जी के कारण आए, एमएलए बने दोनों, आपको काम करने का मौका मिला। तो आप कहेंगे ना कि 1 साल के अंदर आप रोड में एक आदमी को, आप नौकरी की बात करते हो, एक नौकरी 1 साल में नहीं दिए। 4 बार आप, 2 बार आप महुआ नहीं गए, 4 बार राघोपुर नहीं गए। आप अपने ही क्षेत्र की जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते हो। आप पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य मंत्रालय में रहते हैं और आप उसको आप कर देते कुल हैं। मिलाकर 1 पप्पू साल जी में आपका क्रांति कर फोकस देते कहीं ना कहीं दूसरी की तरफ है, होना भी चाहिए। दूसरा क्या गड़बड़ कर रहा है, क्या कमी है उसके अंदर, वो देखनी चाहिए। लेकिन देखिए, मैं मूल सवाल फिर से उसी पे आ रहा हूं, आगे क्या ये नीतीश जी बताइए के कि खिलाफ क्या गुस्सा 5 बड़ी साल थी। एनडीए की सरकार रहेगी और क्या 5 साल आप देखते हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? उसके बाद आगे की बात करेंगे, आगे के सवाल। मेरा तो साफ है, हम इवेंट्स नहीं कर पाए। हम अरे मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, 5 साल चल रही है क्या सरकार एनडीए की? जो सरकमस्टांसेस और परिस्थितियां हैं जो दिख रही है, बीजेपी और नीतीश कुमार जी का लगातार वैचारिक चीजों को आप देखिए। पहले नीतीश जी ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, अब बीजेपी के साथ और आरएसएस के साथ। वो छोड़िए ना, सीधे सवाल पर आज ये कि वो तो आ गए ना, आप बताइए ना 5 साल चलेगी कि नहीं सरकार? मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी के लिए का जो आइडियोलॉजिकल और व्यक्तिगत, राजनीति में कोई विचार का संबंध नहीं, रिश्ता नहीं होता। राजनीति का मतलब है धूर्तई, दुष्टई, दोगलई, जितना आप करो उतना अच्छा। आप राजनीति में बेचो, राजनीति में समाज सेवा की एक अच्छे व्यक्ति का कहीं जरूरत नहीं है। आप कितना लूटते हो, कितना कमाते हो, कितना आप मतलब पप्पू, लेकिन पप्पू यादव आप भी राजनीति में ही है ना? भैया राजनीति में हम आप भी राजनीति में ही है, जो आपने तब विशेषण से नवाजा है सुनिए ना, सियासी लोगों को। राजनीति में हम होते तो मेरी ये स्थिति नहीं होती। तो आप राजनीति में ही तो मैं हैं। राजनीति तो कम- पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो क्या है, कोई संस्था चला रहे हैं आप? सर एक बात तो बहुत क्लियर बता दूं जन ना, अधिकार पार्टी क्या है? यदि सेवा आश्रम पप्पू यादव सीएम कैंडिडेट आप बने थे, क्यों बने थे? वो 91 से क्या पप्पू संन्यास ले रहे यादव थे या सियासत? पप्पू यादव के घर पर यदि देश का हर आदमी आकर के सेवा और अपने इलाज करा के जाता है तो वो राजनीतिक नहीं पार्टी नहीं, वो सेवा तो सब करेंगे। सेवा कोई नहीं नहीं, करता। ठीक नहीं तो फिर हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। एनजीओ है क्या फिर आप? जियो चला रहे हैं, क्या चला भैया रहे हैं? मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कहा क्या सेवा है, अलग जन अधिकार पार्टी क्या है? कोई सेवा संस्था अलग एनजीओ है, चला रहे हैं? राजनीति बिल्कुल अलग है। तो है ना तो लोग तो कहते हैं राजनीति जो है सेवा का जरिया होती है। जी। राजनीति जो है सेवा का जरिया तो होती किसी एक व्यक्ति का नाम बता दो कि है। पप्पू यादव सर पप्पू यादव को छोड़ो ना, इसलिए तो मार खाया। तो राजनीति में है तो भैया राजनीति में है, हमको दुष्टई करना नहीं आपने आया। राजनीति को सेवा बनाया। इस गर्मागर्म बहस को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए खुले आसमान की तरफ चर्चा करते हैं। मैं बहुत क्लियर हूं कि हम राजनीति की धुरतई को समझ नहीं पाए। अच्छा थोड़ा सा हम एक भी सवाल सही एक कर सवाल लेंगे। मैं जोड़ूं, ये बताइए कि तेजस्वी और नीतीश में से किसी एक को चुनना हो, किसे चुनना चाहिए? भैया बहुत क्लियर है, इसमें कोई बहस नहीं है। यदि मेरा बहुत रेस्पेक्ट है नीतीश कुमार के प्रति, इसमें कोई बहस नहीं है। नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से क्यों कमजोर पड़े, क्या परिस्थिति आई,
ये वो विश्लेषण करें, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एज ए मैन सीरियस, क्यों नीतीश कुमार जी को लालू यादव जी को छोड़ना पड़ा या लालू यादव के साथ जाना पड़ा? राजनीति के अपने मिजाज होते हैं और परिस्थिति व्यक्ति का निर्माण करता है और टाइम परिस्थिति को निर्माण करता है। नहीं तो एक दिन के पहले आप सहनी जी को 11 सीट मिल जाना एक दिन के बाद, ये कोई मैरिकलस नहीं है, चमत्कार नहीं होता। ये टाइम जो चमत्कार करता है ना, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। पप्पू यादव जी, मुझे लगता है मुझे लगता है आपको, कि परिस्थिति सर, मैं साइंस का इससे विद्यार्थी हूं, आप अदरवाइज मैं मत, मूल को जानता हूं, मार्क्स को जानता हूं, अदरवाइज ना प्लैनेट को लीजिए, जानता हूं। अदरवाइज ना लीजिए, लेकिन आपको खाने में जलेबी बहुत पसंद है क्या? सर, मुझको खाने में जिलेबी पसंद, बनाने में पसंद है। बनाना बहुत पसंद है आपको, क्योंकि आप हर बात को घुमाकर, अरे नीतीश कुमार के प्रति सिंपैथी है, नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं तो खुल के कहिए। सर मैं होटल मैनेजमेंट किया हुआ हूं, मैं नीतीश कुमार अच्छे डिजास्टर लगते हैं। किया हुआ हूं, मैं ह्यूमन राइट से किया हुआ हूं, मैं इंडिया का टॉप मोस्ट खाना बनाता हूं। तेजस्वी से बेहतर नीतीश हैं, पॉइंट पे आइए, तेजस्वी से बेहतर मैंने है। आपको बहुत पहले कहा कि नीतीश कुमार जी एज ए व्यक्तिगत मुझसे कहेंगे, तेजस्वी जी छोटे भाई या बेटे की तरह। जब मैं राजनीति में आया था तो उनका जन्म हुआ था 90 में, हम राजनीति में आए थे, उनका 91 में जन्म हुआ। अब तेजस्वी जी अच्छे या खराब के बारे में तेजस्वी जी, तो इसका मतलब हम ये भी निकाल लें कि तेजस्वी नीतीश लालू यादव जी के पुत्र आज हो की सकते तारीख हैं, में नीतीश लीडर नहीं के हो सकते ना। सामने या नीतीश जी के लालू खिलाफ यादव जी के पुत्र हो सकते हैं, मेरा भाई हो सकता है, मेरा रिश्तेदार हो सकता है, एज ए लीडर नहीं हो सकता ना। नीतीश कुमार के खिलाफ, मतलब आज की तारीख में बिहार की जनता के पास कोई विकल्प नहीं लगता फिर क्या आपको? देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि नंबर गेम है। मैं फिर वही कह रहा हूं, आरजेडी सबसे बड़ी आज की तारीख की पार्टी है और आप नकार रहे हैं तेजस्वी यादव को। बीजेपी में भी अभी कोई ऐसा शख्सियत और चेहरा, बीजेपी अपना इवेंट्स करेगी। नीतीश कुमार जी को कहा कि अंतिम पारी आप कुछ दिनों के लिए बड़े आराम से आप कर लीजिए, बीजेपी का नारा फिर देगा कल। मैं बहुत क्लियर आपको बताऊं भाई, मैं उसमें बहुत क्लियर हूं। आप काट कुट कर देते हैं आने वाले समय में चीजों को, हमारी बात बहुत क्लियर हाँ, नहीं नहीं यार, नीतीश आपको अच्छे लग रहे हैं, ये लग रहा है, हमें समझ में आ गया। नीतीश अच्छे लग रहे हैं ये नहीं है। आप यदि एज ए मैन आप हमसे पूछेंगे, हाँ, मतलब तेजस्वी लीडर नहीं, आपने कहा कि तेजस्वी लीडर नहीं हो सकते। यदि एज ए मैन पूछेंगे तो अच्छे तो बहुत लोग लगते हैं। मेरा आइडियल सुभाष चंद्र बोस है, मैं आनंद मार्गी, मैं अध्यात्म से बिलोंग्स करता हूं। आप अच्छे लगेंगे, कौन खराब लगेंगे इसमें मत जाइए। मैंने एज ए मैन कहा, अब मैंने ये नहीं कहा कि वो खराब है। ये ठीक है, तो इंसान के तौर पे अच्छे लगते हैं, तभी तो वो सीएम भी है ना, इंसान ही तो सीएम बने हैं। भैया मैंने आपको कहा एज ए व्यक्तिगत आपको पूछोगे तो मैंने आपको बहुत क्लियर कहा। अब तेजस्वी जी या कोई भी जी का आप बैकग्राउंड देखोगे तो पता, आप लीडर के रूप में बात नहीं पूछ सकते हो हमसे, या किसी के बारे में लीडर के बारे में बात नहीं कर सकते। आप बहुत क्लियर हैं, इसको आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार जी हमसे 4 साल पहले आए, 84 में आए, हम 90 में आए। तो नीतीश कुमार जी का हमसे बहुत लंबा राजनीतिक सफर नहीं है। अच्छा, एक सवाल रमन जी मैंने पहले ही जो पूछा था कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पप्पू यादव जी, आपके रिश्ते आप कह रहे हैं कि सबसे बहुत अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, कोई पार्टी ऐसी होगी ना जिसके साथ आपकी आइडियोलॉजी जो है वो मेल खाती हो? और इसी में मैं एक चीज और जोड़ दूं। अच्छा एक बात आप हमको बताइए, रामविलास पासवान एक सवाल किस जोड़ पार्टी के साथ एक सवाल जोड़ रहे हैं उसमें नीतीश रविंद्र, कुमार एक जी मिनट, किस एक पार्टी मिनट, के साथ एक सवाल नहीं? इसमें जोड़ रहे हैं, उसके नीतीश बाद कुमार जी जब परिस्थिति आई तो नीतीश कुमार जी एक हुए कि नहीं? रविंद्र, आप सवाल जोड़िए। लालू यादव जी के बारे में टटुआ दबा देंगे नीतीश का, गर्म पानी ढार देंगे। लालू जी के बारे में क्या क्या नीतीश जी नहीं बोले और नीतीश जी के बारे में लालू जी क्या क्या नहीं बोले। जब लालू जी एक हो सकते हैं, शिवसेना और कांग्रेस एक हो सकती है, तो कल सरकमस्टांसेस ऐसा, जब वैचारिक बात मैं करता हूं तो कल क्या पप्पू यादव और लोग एक नहीं हो सकते? लेकिन मैं वही बात करना चाह रहा था कि आपके साथ, आपकी पार्टी और आपके गठबंधन के साथ कोई मजबूत राजनीतिक दल, कोई मजबूत राजनेता क्यों नहीं जुड़ा? क्यों आपको उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर, जिनका कोई अस्तित्व या वजूद या जनाधार इस तरह से नहीं है, कि आप उनको साथ में लेके आए? और भी लोग थे, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा कि जब मैं 5 साल काम करता हूं तो मुझको लगता है कि बिहार के पैमाने पर मुझको राजनीति करनी चाहिए। यदि आप 8-9 सीट के लिए राजनीति करेंगे, 10 सीटों के लिए, तो किसी भी वक्त आप किसी से कर लीजिए। मतलब आप चाहते हैं कि गठबंधन होना चाहिए, ये गलती और चूक हुई या कहीं ना कहीं ट्यूनिंग नहीं बन पाई? मैं आपको एक बात आपको बताता हूं, इन पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा, यदि बेहतर आप करोगे तो पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा टिकट अरबपति खरबपति को क्यों देता है, माफिया को क्यों देता है?
सबसे ज्यादा उन्मादी, जाति उन्मादी करने वाला जिस पर सबसे ज्यादा आरोप है उसी को क्यों देता हूं? सबसे पहले यही माफिया, अपराधी और पैसे वाले चुनाव क्यों जीते? वो बहुत बुरे हैं, वो बहुत बुरे हैं आपके हिसाब से। मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। रविंद्र कह रहे थे भविष्य बताइए ना, पप्पू यादव जी भविष्य बताइए ना, कोई पार्टी जिसके साथ आप आगे गठबंधन करना चाहेंगे। मुझे एक बात बताइए ना, मैंने तो आपको कहा कि शिवसेना और कांग्रेस में कभी गठबंधन होना चाहिए। आप किसके साथ करना बताइए, आप किसके साथ करना चाहते हैं? मैं अभी भी 9 सीटों 10 सीट 11 सीट पर समझौता कर किसके साथ गठबंधन कांग्रेस तो 2-2 3-3 बार हमसे कही कि आप गठबंधन करिए। कांग्रेस तो आरजेडी के साथ है। भैया मुझे समझ में नहीं आता है, एक बात बहुत क्लियर समझिए, नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि लोजपा मेरे साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है। मतलब आपको कांग्रेस आरजेडी के साथ वाली पसंद है या कांग्रेस जाप के साथ पसंद है? सर मैं तो बहुत क्लियर जानता हूं कि आप राजनीति को धर्म, मजहब और जाति जो सारी प्रगति को रोकता है उससे अलग हट के करना होगा। और यदि आरजेडी बिहार में बात करिएगा तो अभी भी यदि वो जाति से नहीं निकलेगा, यदि बीजेपी धर्म मजहब के अलावे दूसरी बात हिंदुस्तान में नहीं करता हो, जब भी बात आप देखिएगा तो आप आज 7वें बार नरेंद्र मोदी जी यदि दोबारा आए, राजनीतिक उसके सबसे बड़े राजनेता वही बात करते हैं ना जो जनता को पसंद आती है। बातों को मैंने इसीलिए फिर कहा, आप बातों को बिल्कुल जलेबी बना दे रहे हैं। वाकई जलेबी की मिठास आ रही है। आप पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आते हुए क्योंकि हमें ब्रेक भी लेना है अभी। रविंद्र जी एक बात बहुत क्लियर समझिए कि हमारी जो आइडियोलॉजी है उसमें साफ है, इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक आजादी, बिहार के हर आदमी की जरूरत के मुताबिक पीस एंड प्रोस्पेक्ट, एक आज़ादी हर घर की, हर बेटी की, हर बहनों की, जहां पर डर ना हो, अभाव ना हो। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए एक ऐसी पार्टी जो निश्चित रूप से जहां पर जाति का जहर। पप्पू यादव जी, हम सुनिए, हम एक ऐसा इंटरव्यू कर रहे हैं जिसमें एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के साथ समझौता करेंगे, गठबंधन करेंगे? हाँ ना में बता दीजिए। आप हाँ नहीं, आप टोटल नीतीश कुमार आपको अच्छे लगते हैं? एकदम अच्छे लगते हैं। कांग्रेस के साथ बनेंगे लेकिन आरजेडी के साथ नहीं। मैंने आपको कहा कि साथ किसके जाएंगे, बीजेपी के साथ परिस्थिति क्या बनेगी आप तो तय नहीं करेंगे। नहीं तो आप तय कर ही नहीं पाए ना 30 साल में। निश्चित रूप से बुद्धम शरणम गच्छामि, कम से कम मिडलिस्ट वे तो है कांग्रेस जी, कम से कम इकोनॉमिकल मिडलिस्ट तो कांग्रेस को अपनी पसंद और एक तरह से और सर्कमस्टांसेस क्या हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी, ये अलग बात है कि दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा, पसमंदा, बैक पसमंदा, लेकिन नीतीश कुमार जी जितने दिन राजनीति में रहे, मैंने एक बात देखा, उन्होंने सेकुलरिज्म से समझौता नहीं किया। इसको आप समझिए। ये बात बिल्कुल है कि नीतीश कुमार जी इवेंट्स गुरु हैं। नीतीश कुमार जी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाएंगे तो बिहार कमजोर हुई है, इकोनॉमी हम नहीं ला पाए 15 सालों के अंदर, बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं कर पाए। मुझे लग रहा है कांग्रेस, नीतीश और जन अधिकार पार्टी का कुछ कॉम्बिनेशन और बीजेपी से भी परहेज नहीं है कहीं ना कहीं। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर बीजेपी पार्टी से परहेज नहीं है, पार्टी से परहेज जी, नरेंद्र मोदी से नहीं, व्यक्ति से परहेज। कौन व्यक्ति? कोई व्यक्ति हो, बीजेपी में कोई व्यक्ति नहीं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी नहीं है ना। हो सकता है आरजेडी में आज लालू यादव होते तो हम वहां होते। अब आरजेडी में लालू यादव नहीं है, तो आपने आरजेडी, लालू यादव की पर्सनैलिटी को आप औरों से नहीं गिना दोगे। लालू जी के रहते में ही आपके आरजेडी से खटपट शुरू हो गई। भैया नहीं, लालू जी नहीं थे, लालू जी ही थे, लालू जी ही थे। लालू तो आज भी हैं, आज भी लालू ही हैं सर। लालू जी, अब आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी की चल रही है पार्टी में, लालू की नहीं चल सर? नहीं चल, नहीं, चलिए बिल्कुल नहीं। चलिए, मतलब कुल मिला के है तेजस्वी ने कब्जा कर लिया है, इनका ये कहना है पार्टी पर। और ये जाहिर भी कर दिया कि जिस दशक से पहले इनकी राजनीति शुरू हुई थी, उस दशक में तेजस्वी का जन्म हुआ था, तो भला कैसे पप्पू यादव कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, उम्र के हिसाब से कुछ नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, ब्रेक लिया था मैंने, आपने कहा था व्यक्तिगत रिश्ते हो सकते हैं। एज ए लीडर की बात आप करिएगा तो लीडर बहुत बड़े बड़े लीडर, तेजस्वी नहीं है उनके। यदि आप लीडर की बात करिएगा तो ममता बनर्जी भी सामने आ जाती है। लीडर की बात करिएगा, ममता बनर्जी छोड़िए बिहार में। और अब हम न्यूज रूम से बाहर निकल कर आए हैं, थोड़ा खुले आसमान में भी बात करेंगे और पप्पू यादव जी से जानेंगे भविष्य के बारे में कि क्या कुछ उनकी रणनीति है अपनी पार्टी को लेकर। रविंद्र, बिल्कुल। और जैसा हम मेन बात कर रहे थे कि आपने हालातों की बात की और मुद्दों की अगर बात पर आए तो इस वक्त किसान आंदोलन सबसे प्रमुख मुद्दा है और पिछले दिनों पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठियां भी खाई इसको लेकर। हाँ, जन अधिकार पार्टी हर मुद्दों को लेकर लाठी खाई, सदन से सरकता, वो नियोजित, संविदा,
ममता, आशा, चाहे टीचर, चाहे वित्तरहित, चाहे फार्मर, चाहे बाघ, मुद्दा कोई हो, वहां पप्पू यादव सबसे पहले। मानवता के लिए जो परिस्थिति खतरा बनती है, मानवता के लिए पप्पू यादव खड़ा हो जाता है। सेवा आश्रम, हमेशा बिहार की बात, भारत की बात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हर जगह पप्पू यादव। तीनों जो किसान के समर्थन में दावा किया जा रहा है कि कानून लाए गए हैं, इस पर जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव का क्या नजरिया है? 2006 में जब एमएसपी कानून को खत्म किया था तो हम सड़कों पर थे, लगातार लंबे समय तक संघर्ष। एक तो बिहार के बारे में आप समझिए कि बिहार में बाजार समिति भी समाप्त है, कहीं नहीं। मंडी सिस्टम समाप्त हो गई। भारत में कोऑपरेटिव सिस्टम जो एक बड़ा माध्यम था किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, वो समाप्त हो गया। आप कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू चालू रहने देते और उसके माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से किसानों की फसल को आप खरीदते। मंडी और बाजार जाने की जरूरत थी या नहीं, तो आप किसान को कई व्यवस्था देते। ना कहीं गोदाम है, अब गोदाम बनाने की बात नहीं करते हो मंडल पर, ब्लॉक पे, जहां आप अनाज को डंप कर सको। दूसरी चीज, भारत में किसान 85% नहीं है, वो सीमांत, बटेदार, दहियारी मजदूर, और बिहार में 92.3% किसान नहीं है। 1 बीघा, सवा बीघा, 6 कट्ठा, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा कट्ठे वाले लोग हैं। ट्रैक्टर नहीं चलती है, हल चलता है। बड़े किसान 5 बीघा, 10 बीघा, 3 बीघा से ज्यादा वाले संख्या। पप्पू यादव जी, शायद बहुत ये कम बताइए ना, इस कानून को लेकर आपका स्टैंड क्या है? इस कानून को क्या सर, रद्द ही आपको करना विकल्प है या फिर कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए? बहुत क्लियर है। एक बात आप हमको बताइए, 7 सालों के अंदर कोई ऐसी कानून का नाम आप हमको बताइए। नोटबंदी देश चोर, जीएसटी व्यापारी चोर, बेमुला की घटना आई तो दलित उग्रवादी हो गए। आप कोरोना वायरस आया तो प्रवासी मजदूर और मजदूर वर्ग के लिए आपने कानून ही एसोलेट कर दिया। मतलब किसानों के हित में नहीं है ये कानून? मैं तो वही बात कह रहा हूं। नहीं, वही बात आप खुल के नहीं कह रहे ना सर, खुल के आ रहा हूं ना। मैं, आप हमेशा, मुझको एक बात समझ में नहीं आती कि हमेशा कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप कभी आप कोई एक काम हमको बताइए। मोदी साहब जो बात उन्होंने कही, भारत की इकोनॉमी, सर कोरोना वायरस में 2 व्यक्ति की इकोनॉमी सबसे ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, वो आप, मैं समझ, बिल्कुल अडानी जी की। बिल्कुल आपने बात भारत रखी। की जीडीपी माइनस में चली गई। पप्पू यादव जी, अब मैं पॉइंट पे क्यों? आता हूं। मैं एक सुनिए। छोटा हाँ, पहले हाँ, सवाल हाँ, ये बीच में बिल्कुल, ले रहा हाँ, हूं कि अगर आप, नहीं सर, ये वो जौहरत- देखिए, ये जौहरत क्यों? नोटबंदी पर, जीएसटी सर, पर, ये जौहरत बेरोजगारी पर क्यों ये बात हो रही है। अगर किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं और उसमें रोजगार सर, का क्या हुआ? 2 करोड़ मुझे रोजगार ये का क्या बताइए, आपने कहा 92% किसान नहीं है लेकिन खेती करते हैं। आप ये बताइए कि बिहार में कोई किसान सड़क पर क्यों नहीं दिख रहा? आरजेडी अगुवाई कर रही है, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लाठी खा रहे हैं, और अरे मतलब ठीक है, जन अधिकार आरजेडी के नेता, कौन अगुवाई कर? ये बताइए, दिल्ली एनसीआर के जो संगठन है हरियाणा और पंजाब के, वो बिहार में आकर, पटना में आकर कहते हैं कि भाई बिहार के किसान आइए हमारे समर्थन में, आप भी विरोध प्रदर्शन कीजिए। मुझे एक बिहार के किसान क्यों सड़क पर नहीं दिख रहे हैं बिहार में? सर, बिहार के बारे में मैं बहुत क्लियर बता दूं, और इस देश के बारे में, इस देश के मिजाजों को तो आप हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, मराठी, गुजराती, जाट कह रहा है मेरा देश दे दो, कल सिख कहेगा मेरा देश दे दो, दलित कहेगा अलग देश दे दो, मराठी बोलेगा अलग देश दे दो, आपने कहीं पटेल गैर पटेल कर, सर बहुत क्लियर है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर सर हर धर्म और संप्रदाय के, मैं वहीं पर आ रहा हूं। हाँ। लेकिन गाली आप तो भिंडर वाला से लेकर के सबको, आप वो छोड़िए ना, सियासी पार्टियां दे रही हैं, लेकिन बिहार आप में मुद्दे पर किसान नहीं आ रहे, क्यों आप विरोध मुद्दे कर पर नहीं आ आप रहे। जाट गैर जाट कर दिए। आप बिहार में, बिहार की स्थिति यह है, मैंने पहले आपको कहा कि जो लड़ने वाले किसान हैं वो खेत में और सड़क पर आकर के बिचौलिया को 400 रुपया क्विंटल धान और गेहूं बेच करके कमाने चला जाता है, क्योंकि उसके पास उसके अलावा दूसरा साधन नहीं। उसके पास 2 घर नहीं है, एक गोदाम नहीं है कि वो अपना अनाज रख सके, और रख भी नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं रख पाएंगे, इसको आप समझिए कि उनको बेटी को कपड़ा चाहिए, बच्चों को पढ़ाई चाहिए और खाना चाहिए, उसके पास अनाज रखने के लिए नहीं होती। और जिस वक्त वो अनाज बेचना चाहता है, उस वक्त आप, नीतीश कुमार ने क्या किया, पैक्स वहां पर सिस्टम लागू किया। और आप उस पैक्स के बारे में जानिए, पैक्स से नीतीश कुमार जी की सरकार 11% टैक्स लेती है। दूसरा, नीतीश कुमार जी की सरकार ने 30% ही एक पंचायत में मात्र अनाज लेने का उनके पास लेटर है। दूसरा, तीसरा चीज, जब हम पैक्स से खरीदारी करते हैं तब तक
92.3% जो किसान है वो बिचौलिया के हाथ बेच देता है, क्योंकि वो उतना दिन नहीं रह सकता है। पैसा ही नीतीश कुमार के गवर्नमेंट से टाइम से बाद में जाता है, तब जब वो खरीदारी शुरू करता है तो बिचौलिया जाकर के अब मैं बता रहा हूं, आप इस कानून का विरोध कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, सुनिए पॉइंट पे। आपने जब ये कहा कि प्रदर्शन कर रहे हैं, हम हर जगह जाते हैं, हर जगह पर हम धरना प्रदर्शन करते हैं और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लाठी खाते हैं, मैं बता रहा हूं, मुश्किल यह है कि आप खुलकर अपनी पार्टी के बारे में नहीं कहते हैं, लेकिन एक छवि बनी हुई है कि जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लाठी खाते नहीं है, लाठी भांजने में विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि माना जाता है कि आपके जो समर्थक हैं वो भी दबंगई करके और मारपीट करके ही अपनी बात मनवाते हैं? मुझे तो एक बात, और ऐसे मैं बता रहा हूं, मैं धरातल पर इस इलेक्शन में जब मैं कवर कर रहा था, जहां भी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हों वहां हंगामा जरूर हो। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, बहुत क्लियर आप समझ लीजिए। यदि आप बीजेपी के वर्कर को देखेंगे तो वहां दंगा होना तय है। आपने लाठी, जब नहीं सवाल नहीं उठता कहीं। आप जितने भी बंद आपने पिछले दिनों, जितने भी आपने बंद में समर्थन किया हो या बंद में आप उतरे हो, नहीं, जितने भी बंद में आप उतरे हैं वहां पर आगजनी हो, मारपीट बंद हो, होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है कि डंडे लेकर दुकानों की शटर गिराने और ट्रेन की पटरियों के आगे रोककर रेल रोकना, इसको आप क्या सफल बंद मानेंगे? ये तरीका मानेंगे? हिंदुस्तान के इतिहास में जब बड़ा सा बड़ा मजदूर विरोध हुआ, पटरियां उखड़ी, डायनामाइट बिछाए गए थे, इस भारत में जब कभी कोई बंद हुआ है तो निश्चित रूप से जब आप बड़ा सड़क बनाओगे तो बहुत क्लियर है कि वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महल टूटते हैं। जब आप कोई नया क्रिएशन करोगे तो वहाँ पर रिपरकेशन भी होता है। देखिए, आप इसको समझिए। मुझे लगता है क्या आप माने, क्या आप मानेंगे, सुनिए, क्या आप मानते हैं कि मैं जो बता, हालांकि वो आप पार्टी चला रहे हैं, आपकी मर्जी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि एक आपका किसी का भरोसेमंद होना, एक नंबर एक कि आप किसी भी पार्टी के भरोसेमंद हो जाइए, दूसरा बहुत क्लियर है भैया, पहले आप बंद पर आइए ना, पीठ पर खत्म करिए। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप बीजेपी को लीजिए, किसी भी कोई पार्टी को लीजिए, आप दिल्ली में आप उठा करके देख लीजिए, आप दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी आंदोलन हुई तो आपने क्या क्या किया? गजब बात, आपने बिजली नहीं, यादव की छवि, आपकी छवि तो अलग होनी चाहिए ना। आप रॉबिन हुड टाइप हैं, आपको बहुत सारे लोग रॉबिन हुड टाइप देखना चाहते हैं कि आप मदद करिए सबकी। नहीं सर, मैं कोई रॉबिन हुड नहीं हूं। मैंने आपको पहले कहा, कोई हिंदुस्तान में एक आदमी का नाम आप बता दो जो यह बोले कि पप्पू यादव के दरवाजे पर गए और हम लौट के आए। अरे भाई, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि फिर वो जब आप इतनी मदद कर रहे हैं तो वो पार्टी के आपके समर्थक जो गुंड, आपके समर्थक जो दबंगई करते हैं वो क्या है? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है, आंदोलन जब होता है तो आंदोलन में झंडा भी होता है, झंडा लाठी में होता है, आंदोलन होता है तो सड़क पर बैठते हैं, आंदोलन होता है तो ट्रेन रोकी जाती है। ये कोई आज नया आप चले जाइए, आप पटना विश्वविद्यालय में चले जाइए, आपके जो छात्र नेता होते हैं उनका अंदाज ही अलग होता है। वो पटना यूनिवर्सिटी हम चुनाव जीते, मधेपुरा वही मैं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि उनका अंदाज दबंगई वाला क्यों है। सर मुझे तो समझ में नहीं वो आता। क्यों समझते हैं कि मैं खुदा हूं? सर एक बात समझिए ना कि जब नरेंद्र मोदी जी इस देश में आए तो अपने को सुपर पावर समझ लिए, उन्होंने कहा आई एम द सुपर। नरेंद्र मोदी जी जब, नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति से ज्यादा वो भगवान, उनको लग रहा है कि नहीं अब मैं कुछ दिनों के बाद भगवान हो जाऊंगा। व्यक्ति कोई, पप्पू यादव जी, मुझे बहुत क्लियर, ये बताइए, मैं बहुत क्लियर हूं, बिहार के अंदर अब पप्पू यादव और उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी की आगे आने वाले समय में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर अगर मध्यावधि चुनाव जिसको लेकर आप भी कह चुके होते हैं या फिर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, क्या भूमिका रहने वाली है? वो ठीक है, समाज सेवा वो सब चीज चलता रहेगा। मैं लगातार, जब मैं चुनाव हारा, एमपी के चुनाव हम हारे, पहले जानिए हम 2 चुनाव हारे हैं, 3 चुनाव नहीं हारे हैं। एक इस बार अपनी पार्टी से एमपी का चुनाव लड़े, सर 5 बार एमपी रहे हैं, 1 बार एमएलए रहे हैं, जिसमें 3 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं, इसको आप समझिए, 2 बार ही पार्टी से रहे हैं। जनता की अपनी मर्जी है। मैंने आपको पहले कहा, बिहार की जनता खुद के लिए जीना नहीं जानती, अन्ना फ्यूचर के लिए सोचती है। यदि वो सोचती तो आज सबसे ज्यादा किसानों की मार कभी, और सबसे ज्यादा गरीब हुआ कोई किसान, जो हालात हुए तो वो बिहार की जनता पर हुई है। सबसे ज्यादा मुनाफा किसी को होगी, लेकिन
बिहार की जनता इतना ना जाति पाति धर्म मजहब में हमारे उलझी पास हुई है। सुनिए, हमारे पास वक्त नहीं है। इतना आप backward सीधे forward आप में सीधे उलझी हुई है आप कि सीधे पॉइंट पर आइए कि वो लड़ना नहीं जानती। पप्पू यादव जी, सर, पप्पू मैं यादव एक जी बात पॉइंट पे बहुत आइए। clear- मैं बता रहा हूँ, सर, सुनिए मैं एक बहुत clear आपको हाँ, कह रहा मैं हूँ। सुन लीजिए नहीं, ना नहीं, एक बहुत मिनट। क्लियर कह रहा हूँ। एक मिनट। सर, ये भारत को गुलामी में रहने की आदत क्यों है? अच्छा, ठीक मुगल है। के समय गुलामी, हाँ। अंग्रेज के समय गुलामी, ईस्ट इंडिया कंपनी के चलिए, समय आप गुलामी, आजादी और दिलाइएगा, आज एक 150 मिनट। सालों से ये आप- पूंजीपति नेता और माफियाओं की गुलामी। आप आजादी क्यों? दिलाइएगा, आप आजादी दिलाइएगा। मैं पॉइंट पे सीधे आ रहा हूं, हमारे पास वक्त नहीं है। ये बताइए सीधे कि ये भारत को गुलामी में रहने की आदत क्यों है? आपको अपने आप क्रांति करने की आदत क्यों नहीं आपको है? अपने आप में, आपको अपनी पार्टी में किस तरह के बदलाव की अब जरूरत दिख रही है, जो लग रहा है कि आप आगे करने जा रहे हैं ताकि आप बेहतर कुछ कर सकें? पीस एंड प्रोस्पेक्ट, जाति धर्म मजहब से बिल्कुल डिफरेंट। लोगों को रोजगार की जरूरत है, 100% रोजगार देंगे। फार्मर्स को उसकी अनाज, उनकी लागत, उनकी कीमत का अधिकार उनको देंगे। किसी के साथ मिलकर भी ये कर सकते हैं आप? मिल जाइए किसी के साथ। सर, क्या यहाँ पर 3 पार्टी नहीं है? क्या ममता बनर्जी 3 पार्टी नहीं है? मैं भी तो वही कह रहा क्या हूँ, स्टालिन 3 मैं भी पार्टी वही नहीं कह रहा है? हूँ कि आप कुछ क्या जगन रेड्डी कोई 3 पार्टी गठजोड़ नहीं क्यों है? नहीं बना पा रहे मजबूत? क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ अकेले नहीं लड़े? ममता बनर्जी अकेले आप नहीं लड़ी? अकेले रहेंगे कि साथ क्या रहेंगे? नवीन कुल पटनायक- दोनों मतलब बात आप आप तैयार नवीन नहीं, पटनायक अकेले और नहीं जन अधिकार पार्टी का मतलब सिर्फ पप्पू यादव ही है, पैरेलल आपको भी अधिकार आप- पार्टी का मतलब हर बिहारी है। नहीं, आप जन अधिकार पार्टी का मतलब हर बिहारी चुनाव नहीं लड़ता है ना। सर, जन अधिकार पार्टी का मतलब यूथ है, जन अधिकार पार्टी का मतलब गरीब है, जन अधिकार पार्टी का मतलब फार्मर्स है। मैंने आपको पहले कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी जी से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि एमएसपी आप 12,000 अरब ध्यान है जुबरकर गूगल के मालिक की हो गया, आपने कह दिया, हमने वो मैसेज चला गया, लेकिन हमारे पास वक्त कम है थोड़ा। मेरा राइट है। आप हमारे दुनिया का सबसे बड़ा बाजार पर बाहरी नजर क्यों है? और इस बाजार के माध्यम से, जैसे प्राइवेट स्कूल आया था, सरकारी स्कूल देश की खत्म हो गई और आप प्राइवेट स्कूल की चलिए, आपको विश्वास है कि आपकी सर, ये मेहनत रंग MSP लाएगी? जी। आपको विश्वास है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप एक अच्छा परिणाम दे पाएंगे? सर, मुझे लगता है कि अभी मैं 4 सीट यदि जनता हमको दे देती तो हम डिप्टी सीएम, कोई डिप्टी सीएम हो जाता। परिस्थिति का मूल्यांकन टाइम करता मानते है। हैं कि गठबंधन का दौर है, हाँ, मानते हैं। तो आप गठबंधन बेहतर करने में निश्चित रूप से अविश्वास? बेहतर करना चाहेंगे, लेकिन वैसा बेहतर करना चाहेंगे जहां जाति का जहर ना हो और नफरत ना हो। और अगले चुनाव में अपने आप को सीएम एकदम प्रोजेक्ट, करेंगे। अगले चुनाव में भी सीएम प्रोजेक्ट करेंगे अपने आप? सर, मुझे लगता है कि मैं सीएम कैंडिडेट अपने मियां मिट्ठू नहीं होता। मैंने नहीं कोई प्रोजेक्ट किया। मैं तब भी कहा था कि कोई एक बेहतर आदमी जो दलित हो, माइनॉरिटी, अत्यंत पिछड़े के लोग हैं, वो आए बिहार में करे। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, परिस्थिति किसी को सीएम, डिप्टी सीएम या कुछ बनाती है। मैं निश्चित रूप से गठबंधन के पक्ष। ठीक है, चलिए, मतलब आप एक कुल मिलाकर मजबूत अब भी आप गठबंधन हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वो के बिहार जरिए, और बिहार के निर्माण का चलिए ठीक है, गठबंधन हो। गठबंधन में अब विश्वास एक है लास्ट पप्पू मेरा यादव? उसमें जी है जी हाँ, बताइए। कि जो मेरा मैनिफेस्टो होगा, जिसको मैंने एफिडेविट के साथ आया, मेरा जो गठबंधन होगा वो किसी भी कीमत पर उस पर फोकस होगा। मैं जाति को सबसे बड़ा जहर मानता हूं, जिसको तुम बैकवर्ड फॉरवर्ड कहते हैं, और हिंदू मुसलमान करने वाले हमारी जीवन की प्रगति को रोकता है। हम बिहार के निर्माण में इन मुद्दों को, बिहार में पप्पू यादव हर बेटियों की लड़ाई है, हर यूथ की लड़ाई है। आज बिहार किस कदर परिस्थिति बुरी हो गई आपको अंदाजा नहीं है। क्राइम इतना बढ़ गया है जिसका चलिए ठीक है पप्पू यादव जी, हो गया, आपकी बात हमने समझ ली। सवाल जरूर हमने पूछे आपसे, लेकिन हम चाहते थे कि उसका जवाब हो, और आप ये मानते हैं कि गठबंधन आप एक बढ़िया करने जाएंगे अगली बार? करेंगे। चलिए ठीक है। अब निश्चित। मैनिफेस्टो की लेकिन बात तो मेरे अब 5 हाथ साल में- बाद आएगी ना, लेकिन इसलिए अभी नहीं है। मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, मैंने कहा मैं प्रयास करूंगा। ताली दोनों हाथों से चलिए, बजेगी जी। तो पप्पू यादव जी कुल मेरे मिलाकर हाथ में ये नहीं कहना है। चाह रहे हैं कि इनकी पार्टी जो है वो यही रहेगी, आप पार्टी विलय नहीं करेंगे? नहीं, सवाल नहीं उठता है। चाहे 1 जीतूं चाहे 4 जीतूं, पार्टी यही होगी। गठबंधन निश्चित रूप से वैचारिक लोगों से करना चाहूंगा, और विचारों के ये आधार सारी चीजें होंगी परिस्थितियों पर आधारित, और राजनीति में कहीं ना कहीं ये कहें कि जो एक पुराना मुहावरा है कि कोई स्थायी ना तो दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, और उन बातों को लेकर भी पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस उनको बेहतर लगती है, बीजेपी में भी व्यक्ति पसंद नहीं है, लेकिन एज अ पार्टी ठीक ठाक कौन है व्यक्ति? जी। वो तो आप ही ने मैंने कहा जिक्र किया पार्टी था। बुरी चलिए नहीं ठीक है, होती। कुल मिला के मैं ये कहूंगा मैंने कि कहा पप्पू, पार्टी हाँ बुरी नहीं ठीक है होती। पप्पू यादव जी, देखिए व्यक्ति बुरा होता है। सवाल जरूर हमारे सीधे थे और तीखे थे, लेकिन मैं फिर कहूं कि आपकी अगर छवि ये बन रही है कि आप जनता की मदद करते हैं, तो उसमें और निखार लाने की जरूरत है, ताकि आपके समर्थक और कार्यकर्ता भी उसी छवि को जनता के बीच पेश करें। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने टिकट दिए,
आरटीएन को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को, डॉक्टर को दिए, एक भी चलिए फिलहाल बहुत बहुत सिंगल शुक्रिया, आदमी कोई आप नहीं बता बहुत सकते बहुत हो शुक्रिया। जिसमें भले ही बिहार की जनता ने इस बार पप्पू यादव की पार्टी को वो जनाधार ना दिया हो, उस तरीके से वो नंबर्स ना दिए हो, लेकिन अभी भी आशा पप्पू यादव को है अपने दम पर या फिर गठबंधन के जरिए अगर हो पाता है तो वो अपनी पार्टी के भविष्य को और जनता की सेवा को आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल एक बात और है, न्यूज रूम लाइव यदि में जरूरत फिलहाल होगी इतना ही। चलिए तो पप्पू यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः एक बार नए साल की शुभकामनाएं आप सबको। आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ, लगातार खबरों का सिलसिला यहां पर जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त फिलहाल हुआ है।